हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और उसके साथ साथ ही डीएसएसबी की वैकेंसी भी ऑन द वे है और आपको जहां तक है अप्रैल तक आपको फॉर्म वगैरह उसके देखने को मिलेंगे। तो कल जैसे कि आपको पता है कि मैंने टेस्ट लगाया था और आज मैं उसके मार्क्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजों को रियलाइज किया है। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि डीएसएसबी पीआरटी का जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है चीजों को लेकर। उन सब पर बात करेंगे हम। और जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स भी आने केवीएस के स्टार्ट हो गए हैं, तो पीआरटी का भी जहां तक है हम लोगों को मिलना चाहिए 15 मार्च तक, बट देखते हैं जो भी देरी वगैरह इनकी होती है। और मैं डीएसएसबी पीआरटी का कोई बैच लूंगी या नहीं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि मैम डीएसएसबी पीआरटी के लिए आपने प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो कौन सी ले रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब कोई भी जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं ऑफलाइन नहीं लेती हूँ। मैंने अभी केबीएस के लिए लिया भी था, बट मैंने उसको बहुत ज्यादा 1 या 2 मुश्किल से मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट किए थे। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे। मैंने उसके बाद जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट किए थे वो मैंने सारे के सारे टेक्स्ट बुक से दिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे देखो, अगर मान लो आप डीएसएसबी पीआरटी की ही कोई बुक खरीदने जाओगे प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पर आपको कम से कम देखो 200-300 रुपए से कम की कोई भी बुक नहीं आती है। तो आप क्या कर सकते हो, उतने में आप टेक्स्ट बुक का पास लेके और कम से कम अगले 1 साल तक, और ज्यादातर जो भी आपके पेपर होने वाले हैं सीवीटी मोड में होंगे, तो बेहतर मैं आपको सलाह दूंगी। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपको सच में पेपर को निकालना है, सच में अपनी स्ट्रेंथ जाननी है, तो आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट दीजिए। उससे आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है। मान लो कोई क्वेश्चन आपने गलत किया है तो वहां पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन उस चीज की मिल जाती है, ताकि उससे आप अच्छे से उस चीज को फिर से तैयार कर सको। उसके बाद जो मैंने उससे पहले भी मैंने टेस्ट दिए थे, तो मेरे 116, 115, 103, 104 इस तरीके से मार्क्स आ रहे थे। लेकिन कल भी वही आए हैं, 101 मार्क्स आए हैं मेरे। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था उससे तो ज्यादा ही पढ़ रखा है, बट एक्चुअली जो रीजनिंग थी बहुत बहुत टफ थी। तो मतलब आपको हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक आपको और सरप्राइज बता दूं मैं, जो कि आप पेडागोजी 100 मार्क्स की आप सभी को पता है आने वाली है, वो सिर्फ पेडागोजी नहीं आएगी, उसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, जीएस भी देखने को मिलेगी, आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, ईबीएस देखने को मिलेगा, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो अपना माइंड प्रिपेयर करके रखिए कि आपको सिर्फ पेडागोजी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। कम से कम 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सभी 5 पार्ट्स को मिला के आपको अदर सब्जेक्ट से वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज जब मैंने मतलब नोटिस करी, मैंने पेपर दिया था काफी टाइम हो गया उसका, 2018 में आई थिंक दिया था उस टाइम पे। और एक तो इतना प्रेशर होता, टाइमिंग इतनी ज्यादा कम है, हमें केवीएस में खूब भरपूर टाइम मिला था। 180 क्वेश्चन थे, तब हमें 3 घंटे मिले थे। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। ओके, उसके बाद भी उसमें मतलब डिफाइन था आपका सिलेबस जो है केवीएस में, कि आपको सिर्फ ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना था। यहाँ पे आपको परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क एंड टाइम, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं और सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे। और उसके बाद जो है जो इसकी पेडागोजी है वो तो आपको पता ही है, केबीएस से भी मतलब 2 गुना 3 गुना आप मान लो हार्ड मिलेगी आपको। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको शो होंगे धीरे धीरे करके, उनको आप एक एक करके देखते चलिए और उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि वो आंसर मतलब मुझे भी नहीं आ रहे थे, बट मैंने फिर धीरे से पढ़ा उनको। तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे उनमें, बहुत ज्यादा टफ है जो पेडागोजी है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए
और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को करते रहिएगा। हिंदी को भी अच्छी पकड़ बनानी है। मेरा एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है और मेरा उसमें गलत ही हो जाता है। मैं आज तक उसको बहुत ट्राई किया मैंने, पर होता ही नहीं है। जो आपका समुच्चय बोधक संयुक्त करके ये तीनों जो आपके वाक्य होते हैं सरल तो हो जाता है, बट मिश्र और संयुक्त में मैं हमेशा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करनी होगी। रीजनिंग और मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप जल्दी से जल्दी वहां पे क्वेश्चंस को कर सको, क्योंकि जब वो घड़ी टिक 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 चल रही है तो आपको इतना प्रेशर हो जाएगा कि एक तो उसके ऊपर भी आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, वहां पे माइनस मार्किंग है। मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सही थे, ये रिजल्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस उसमें 44 क्वेश्चंस जो है गलत हो गए हैं, और जिसके की माइनस मेरे जो मार्क्स करके उसके बाद 101 बचे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे आपको अभी से नजर रखनी पड़ेगी। और मैं डीएसएसबी पीआरटी का बैच बिल्कुल लूंगी, और मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ तो केबीएस के रिजल्ट का। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे डीएसएसबी पीआरटी का बैच लेना है या फिर मुझे जो आपका केबीएस के इंटरव्यू का मतलब बैच लेना है। तो अगर इसके लिए मतलब अगर मेरिट में हम मतलब नंबर आता है तो मैं फिर इंटरव्यू का बैच लूंगी। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। उससे रिलेटेड अगर आप बैच नहीं लेते हैं, वैसे तो मैं कहूंगी कि आप अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप 100% कहीं ना कहीं केबीएस के लिए देखो, डेमो प्रैक्टिस या डेमो टीचिंग इतने लोगों के सामने करना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 6 बार जरूर करना। और घर पे आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, बट घर पे आपको वो माहौल नहीं मिल पाता है जो कि क्लासरूम में मिलेगा आपको वहां पे। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, अदरवाइज आप किसी कारणवश नहीं ले पाते हो तो उसके जो भी कंटेंट होंगे जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर डीएसएसबी पीआरटी का बैच लेना पड़ता है मुझे, तो देखो यार, मैंने पेपर देखा है और ये प्रीवियस ईयर 2022 पता नहीं आई थिंक 19 का पेपर था। और मतलब इतना हार्ड पेपर था, इतना हार्ड पेपर था कि हद से ज्यादा। और आप भी चेकआउट करना जाके, अगर आपके पास वो है तो ये वाला जो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे जो लगा हुआ ना, ये टेस्ट आप लगा के मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपके उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 बात थी कि आपको बहुत सारी चीजें तैयार करके चलनी है। अपना माइंड प्रिपेयर कर लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी, उसमें पता आपको सब्जेक्ट पेडागोजी भी देखने को मिलेगी। मैथ से हो गई, हिंदी से हो गई, इंग्लिश से हो गई, ईबीएस की हो गई और सोशल स्टडी की, मतलब सारा मिक्सचर करके देते हैं कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा डीएसएसबी के लिए। तो देखो, चीजें तो आपको वैसे भी जैसे पार्ट जनरल पार्ट वगैरह है हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर मतलब पेडागोजी आपको अच्छे से करनी है, वैसे तो हम लोग एनआईयूएस से कर रहे हैं, बट एनआईयूएस में भी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं। और एक बात आप लोगों के लिए, और मैंने एनआईयूएस के शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर किए, बहुत बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मैं 60-70 पेज पढ़ के जिन नोट्स को मैं बना पा रही हूँ, वो नोट्स मुझे मतलब इंटरनेट से ही मिल गए हैं। तो मैंने उसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत सारी वहाँ पे जो आपकी आदित्य पब्लिकेशन की है, पैरामाउंट इंग्लिश की बुक है, मैंने सारी की सारी, रीजनिंग की बुक है किरण की, सारी की सारी मैंने शेयर कर रखी है। तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और तो ये थी आज की सारी चीजें, और मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग किसी भी धोखे में मत रहिए कि आपका डीएसएसबी ऐसे ही निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और डीएसएसबी है मतलब एक तो जो माइनस मार्किंग है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद मतलब आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कितने कर रहे हो, उस पर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपको नॉलेज और बहुत सारी चीजें आपको होनी चाहिए। मतलब कल मैं अपने मार्क्स देख के मतलब मुझे ये लगा ये हो क्या रहा है। मतलब मुझे लगा था कि 116 तक तो मेरे आए थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैंने और भी टेस्ट लगाए थे बहुत सारे, तो ये तो सबसे ही कम थे। हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, बट कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगी और मेरी तैयारी चल रही है। एक्चुअली मैंने डेमो टीचिंग में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक स्कूल में बात की थी और उन्होंने, मैम ने कहा था कि आप मुझे एप्लीकेशन दे दीजिए तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो जैसे ही 3 अप्रैल से उनका स्कूल शुरू होने वाला है, तो देखो अगर वहां से कॉल आ जाती है तो जो एक रियल एक्सपीरियंस क्लासरूम का होगा। तो इसलिए मैं अभी पढ़ाई पे ही फोकस कर रही हूँ और तब तक हमारा रिजल्ट भी जहां तक है आ जाएगा। तो उसके लिए फिर डेमो टीचिंग अगर आप लगातार करते हो तो आपके लिए 10-15 दिन भी बहुत टाइम हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके,
सो बाय बाय एंड टेक केयर।